हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वर्क पावर एंड एनर्जी क्लास 9th का वर्क पावर एंड एनर्जी। हम इस चैप्टर को वन शॉट में करेंगे। इनफैक्ट ये हमारे लिए एक रिवीजन का चैप्टर है। हम अभी रिवीजन करेंगे इसका और देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या स्टार्ट होता है? वर्क होता क्या है? अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज़ वर्क और वर्क डन कब होगा बेटा? वर्क अगर आप कोई काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्क डन। आपने कोई काम स्टार्ट किया और आपने उसको पूरा कर दिया तो वो होगा वर्क डन बेटा। अब वर्क डन क्या होगा? आप सपोज करो आप खड़े हो गए कहीं पे, ठीक है, और आपने सुबह से शाम तक एक दीवार को बेटा धक्का मारा। आप खड़े होकर के एक दीवार को धक्का मार रहे हो सुबह से। अब वो दीवार थोड़ी सी भी आगे नहीं गई, थोड़ी सी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई उसमें। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई बेटा? ज़ीरो हो गई। बट आप सुबह से शाम तक लगे पड़े हो, रोए जा रहे हो और ये दीवार अब बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, तो क्या होगा बेटा? वर्क डन यहाँ पे ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो होगा। आप सुबह से शाम तक आपका कोई भी मतलब नहीं हुआ काम करने का। ओके बेटा, तो देखो वर्क डन कैसे कहेंगे हम? पूरा हो गया। तो वर्क डन आपका तभी पूरा होगा, वर्क डन तभी होगा जब आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे और उसमें थोड़ी सी भी डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा। अगर आपने सिर्फ फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा बेटा। तो देखो इस तरीके से वर्क डन कितने तरीके के होंगे? तो वर्क डन बेटा 3 तरीके के हो सकते हैं आपके। या तो वर्क डन आपका हो जाएगा पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्क डन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क डन आपका ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, तो अब देखते हैं वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा बेटा। ठीक है, तो देखो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? सपोज करो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और आपने क्या करा? उस गाड़ी को धक्का मारा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी आपकी फ्रेंड की गाड़ी, और आपने धक्का मारा बेटा उसको। धक्का मारा गाड़ी को, आपने लगाया फोर्स इस डायरेक्शन में और इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इस डायरेक्शन में। तो मुबारक हो, आपने वर्क डन किया और वर्क डन आपका हुआ पॉजिटिव। तो देखा जाए बेटा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, अगर उसी डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट करा दिया तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया? फिर से बात करते हैं। अगर आपने, मैंने बोला कंडीशन, नेगेटिव वर्क डन कब होगा बेटा? सपोज करो आप क्या कर रहे थे, आपने किसी भी चीज़ को, ये आपका हो गया डॉगी बेटा, डॉगी है ये आपका, ठीक है। आपने इस डॉगी को पकड़ रखा है अपने हाथों से, अपने हाथों से पकड़ करके इस डॉगी को आप अपनी तरफ खींचे जा रहे हो। इसे आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हो, इस डॉगी को अपनी तरफ खींच रहे हो, बट ये डॉगी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो मुबारक हो, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन क्या हो गया बेटा? नेगेटिव वर्क डन हो गया। आपने नेगेटिव वर्क डन किया है। ओके, अब देखते हैं वर्क डन पॉजिटिव कब होगा। सपोज करो यही वाला कंडीशन ले लेते हैं। आपने फिर से एक बड़ा पत्थर ले लिया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपने फिर से उस पत्थर पे जोर लगाना स्टार्ट कर दिया। अब पत्थर है भारी, पत्थर में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट आपने तो फोर्स लगाए ही गए, फोर्स आप लगाते ही जा रहे हो, बट उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपने लगाया तो क्या फ़र्क पड़ता है? बट डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो, तो वर्क डन हो गया बेटा ज़ीरो। ठीक है, एक चीज़ में और वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एक एक कंडीशन पे और डिपेंड करेंगे। सपोज करो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट एस होता है बेटा, वर्क डन है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन एफ डॉट एस होता है, तो एफ एस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। जब ये डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आ जाता है। अब 9th क्लास में आपने कॉस थीटा तो पढ़ा नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? अब कॉस थीटा आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए एक बात देखो, ध्यान से बात सुनना। कब होगा वर्क डन पॉजिटिव, कब होगा वर्क डन नेगेटिव और कब होगा ज़ीरो, हम बात करते हैं। सपोज करो आपने वर्क डन पॉजिटिव करना है, वर्क डन होना चाहिए आपका पॉजिटिव, तो क्या कंडीशन है बेटा? फोर्स
और ये डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वर्क डन तभी पॉजिटिव होगा। तो 0 डिग्री पे वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। तो क्या सिर्फ 0 डिग्री पे वर्क डन पॉजिटिव होगा? जी नहीं, आप 0 से लेकर के 90 डिग्री में जो भी वर्क डन करेंगे, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 90 डिग्री नहीं बेटा, 90 डिग्री तक जब वर्क डन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। ओके बेटा। अब एक बात सुनो, जब वर्क डन नेगेटिव निकालना हो आपको, वर्क डन नेगेटिव कब आएगा? तो सपोज करो आपने वर्क डन फोर्स इधर लगाया, तो आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, यानी देखिए एंगल यहाँ पे कितना बना बेटा? 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे वर्क डन क्या हो जाता है बेटा? नेगेटिव हो जाता है। ओके, अब वर्क डन 0 कब होगा बेटा? सपोज करो आप ट्रेन से नीचे उतरे और आपके पास था बहुत सारा सूटकेस बेटा। सूटकेस था, आपने कुली को आवाज़ लगाई, एक कुली आ गया, भाई साहब कुली आ गए। अब कुली ने आपका इतना सारा सामान देख करके अपने सर पे लाद लिया और ये आगे की तरफ कुली चलते गए। अब कुली भाई साहब सामान रख करके आगे की तरफ चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे आप उन्हें देखते हुए चलते जा रहे हो। अब एक बात देखो, कुली भाई साहब का ये जो बैग है, बैग में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बेटा नीचे की तरफ, है ना, और कुली साहब जा रहे हैं आगे की तरफ। तो इनका जो वर्क डन हो गया वो देखो यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो जब भी आपका थीटा हो जाता है 90 डिग्री तो वर्क डन क्या हो जाता है बेटा? 0, क्योंकि कॉस 90 डिग्री हो जाता है बेटा 0। तो क्या हुआ? अब आप क्या काम करेंगे? आपने ज़्यादा साइंस पढ़ ली है तो आप क्या करोगे? कुली को पैसे दोगे ही नहीं, कुली को पैसे दोगे नहीं क्योंकि उसने कोई भी वर्क डन किया नहीं आपका। तो कुली क्या कर देगा बेटा? आपकी कर देगा पिटाई, आपकी पिटाई कर देगा, इसलिए उसे पैसे दे देना। ओके बेटा।